नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर घंटे सत्ता का गणित बदलता नजर आ रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन सत्ता की कुर्सी अब भी उनसे दूर दिखाई दे रही है। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे विजय के मुख्यमंत्री बनने के सपने को बड़ा झटका भी दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके एनडीए से अलग होने का विकल्प तलाश रही है और ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो एमके स्टालिन की डीएमके बाहर से एआईएडीएमके को समर्थन देकर सत्ता का नया समीकरण बना सकती है। 108 सीटें जीतकर भी आखिर क्यों टीवीके फंस गई है? तो देखिए, 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, लेकिन बहुमत से 5 सीट दूर रह गई। कांग्रेस ने जरूर समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद भी विजय के पास जरूरी संख्या नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में अब भाकपा, माकपा और वीसीके जैसे छोटे दल किंग मेकर बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय की सरकार बनाने की मांग फिर से ठुकरा दी। राजभवन का कहना है कि टीवीके अभी बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है। एआईएडीएमके क्यों आखिर तोड़ सकती है बीजेपी से रिश्ता, ये भी बड़ा सवाल है। तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके के भीतर ये चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि अगर विजय सत्ता तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं तो पार्टी एनडीए छोड़ सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डीएमके का संभावित रुख बताया जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि अगर एआईएडीएमके भाजपा से नाता तोड़ती है तभी डीएमके उसके लिए बाहर से समर्थन पर विचार कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा अब भी सीमित ताकत मानी जाती है। ऐसे में द्रविड़ दलों के लिए भाजपा के साथ खुलकर खड़ा होना राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है और यही वजह है कि एआईएडीएमके अब नई रणनीति पर विचार करती दिख रही है। उदयनिधि स्टालिन क्यों सत्ता का डर सता रहा है? तो देखिए, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे एक बड़ा नाम उदयनिधि स्टालिन का भी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार डीएमके के भीतर एक बड़ा वर्ग मानता है कि विजय भविष्य में वही राजनीतिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो कभी एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर का हुआ करता था। एमजीआर ने अपने दौर में डीएमके को लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा था। अब डीएमके नेतृत्व को डर है कि अगर विजय को सत्ता मिल गई तो वो भी करिश्माई जननेता बन सकते हैं और तमिल राजनीति का पूरा समीकरण भी बदल सकते हैं। और यही वजह है कि स्टालिन खेमे में टीवीके को रोकने के लिए असंभव माने जाने वाले विकल्पों पर भी चर्चाएं तेज हैं। वीसीके ने भाजपा पर बड़ा आरोप भी लगाया है। इसी बीच विदुथलाई चिरुथैगल काची यानी कि वीसीके ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। पार्टी महासचिव डी रविकुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले दरवाजे से तमिलनाडु में गवर्नर रूल लागू कराने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। रवि कुमार ने विजय और उनकी टीम की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि टीवीके सीधे बातचीत करने के बजाय व्हाट्सएप मैसेज के जरिए समर्थन मांग रही है, जिससे सहयोगी दलों में नाराजगी भी है। वीसीके और लेफ्ट पार्टियां क्या गेम चेंजर बनेगी? इसी बीच ये सवाल आता है। तो देखिए, अब सबकी नज़र वीसीके, भाकपा और माकपा पर टिक गई हैं। इन दलों के नेताओं ने स्टालिन से मुलाकात कर मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की है और ये माना जा रहा है, ये साफ है कि टीवीके को समर्थन देने का फैसला पार्टी बैठक में सामूहिक रूप से लिया जाएगा। यानी कि फिलहाल विजय के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं दिख रहा। अगर छोटे दलों का समर्थन नहीं मिला और एआईएडीएमके ने एनडीए से अलग होकर नया मोर्चा बना लिया तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है।